हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ आपके समक्ष, जो कि क्या है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के भर्ती के संबंध में अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल कर आ रही है उसके बारे में अपन देखेंगे कि कितनी वैकेंसी इस बार आने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और इसके साथ ही साथ जो एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी फॉलो करता है और एसएससी जीडी में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम 2021 में कब होगा, उसके बाद कब से फॉर्म आएंगे, ठीक है, फॉर्म कब से अप्लाई होना चालू हो जाएंगे, उसके बारे में भी अपन पूरी की पूरी डिटेल लेंगे इस वीडियो के जरिए। तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिरकार आपके जो एग्ज़ाम है कब होने वाली है। तो मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ कैलेंडर एसएससी का 2000, ये कब जारी हुआ था, तो ये 2020 में ही एसएससी के माध्यम से जारी कर दिया गया था और ये कब तक का पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1/10/2020 से लेकर 31/8/2021 तक के जितनी भी एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा होने वाली भविष्य में, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी का शेड्यूल अभी एकदम टाइट हो चुका है। टाइट का कहने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम हर एग्ज़ाम हो रही है। तो उसके हिसाब से अगर अपन अनुमान लगाया जाए तो अभी एमटीएस का जो फॉर्म निकल चुका था, एग्जैक्ट डेट पर निकला था 2 फरवरी को इसका एक्सपेक्टेड था। तो आपका जो फॉर्म है वो 5 तारीख को निकल गया था एमटीएस का। उसके बाद जो निकलने वाले हैं फॉर्म वो कांस्टेबल जीडी के, मतलब कि एमटीएस के बाद आपका जो कांस्टेबल जीडी के फॉर्म आ सकते हैं और इसकी डेट जो एसएससी के जो कैलेंडर में दी हुई है वो है 25 मार्च, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है 25 मार्च को आ जाएगा, नोटिस भी आ जाएगा 25 मार्च को ही, ठीक। तो आपके फॉर्म भी इसी दिन डलना चालू हो जाएंगे। तो 25 मार्च को आपकी जो वैकेंसी आ जाएंगी एसएससी जीडी की, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम को रिलेटेड भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो अच्छा खासा टाइम है दोस्तों। मार्च से अगर अपन अगस्त की बात करें तो यहाँ के जो टाइम पीरियड मिल जाता है आपको, मतलब कि 4-5 महीने का, 5 महीने का मैं बताऊँ, हाँ टोटल 5 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो फॉर्म है वो कब निकलेगा, तो मार्च में निकलेगा। और एग्ज़ाम कब होगी, तो 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब अगस्त 2021 में आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी, ये आपको पता लग गया होगा। अब अपन बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पहलू की। निकाला हुआ है ये पिछले बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, उसके बेसिस पे ही अपन बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहता है एसएससी जीडी का और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। उसके आधार पर ही आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल सकता है, जैसा एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी के द्वारा दिया जाता है। एक बात ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके बाहर एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पे स्केल की। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। 21,700 से लेकर 69,100 का जो पे स्केल है। और तो ये मान लूँ कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आपको 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग पेमेंट मिलेंगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पिछले बार वैकेंसी कितनी आई थी। तो पिछले बार 54,953 वैकेंसी आई थी कांस्टेबल जीडी की। और इस बार भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों विशेषज्ञों के द्वारा कि इस बार भी 50,000 के प्लस ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। पहले अपन एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एज को लेकर हर किसी व्यक्ति के संबंध में, हर किसी व्यक्ति के जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब कि वो समझते हैं कि यार ये एक उसकी आर्मी वाली जॉब है या आर्म फोर्सेस की जॉब है, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम जो आपकी एज है दोस्तों 18 से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर, मतलब कि ये एज क्राइटेरिया के बीच ये तो दिया रहता है, लेकिन आपकी जो एज है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होती है। और इसके बाद एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन द सब्जेक्ट, मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है। वो क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है आपको बता देता हूँ। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। उसके बाद ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की ही छूट दी जाती है।
इसके बाद और कुछ छूट है यहाँ पर, बेनिफिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लेना अच्छे से, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो रहते हैं यहाँ पर SC ST और OBC के ही रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर अपन इंक्लूड कर दिया जाए कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्लस, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, 18 से 23 साल के बीच रहता है। OBC की बात करें तो 23 + 3 मतलब कि आपको 26 साल का मैक्सिमम एज लिमिट हो रहती है। इसके बाद SC ST के लिए 5 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 28 साल, 18 से 28 साल ST SC कैंडिडेट के लिए हो रहती है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें एज की, तो OBC के कैंडिडेट 26 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट 28 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एज के रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम जो रहता है SSC GD के लिए वो 10वीं पास रहना चाहिए आपके पास। अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया जो रखा जाता है SSC GD का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है क्योंकि ये पिछले साल का नोटिफिकेशन के आधार पे ही मैं बता रहा हूँ। मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको जो आपका जो OBC का जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी लगता है वो आपको लगाना पड़ेगा, और जो ST SC का डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SSC ज़्यादा चार्ज नहीं करता है सभी कैंडिडेट से, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज करता है OBC और जनरल के लिए, और ST SC के लिए तो ये 0 रुपीज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर वो आता है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं मैं तो यहाँ पर आपको 4 आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका जो ये कितने चरण में, एक बार मैं बता दूं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो कितने चरणों में आपका जो है SSC GD कराता है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा मतलब PST होगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है, PET होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद ही आपको जो है फाइनल फी ज्वाइनिंग मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क के रहते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट रहता है तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैथ्स पूछता है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी रहेंगी 25 नंबर ही रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज चूज़ करने के लिए देता है कि आपको इंग्लिश से करना है या हिंदी से करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस होता है, मतलब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलते हैं और 25 नंबर के रहते हैं, और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 नंबर का आपका मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा, 100 रहेगा। और टाइम अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 90 मिनट का आपको टाइम अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहते हैं, मतलब कि आपके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ओनली, ठीक है। तो आपका जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, ये क्लियरली मतलब SSC ने पहले ही बता चुका है। और अदर एग्ज़ाम की बात करें तो पूरी की पूरी जो 22 भाषा से रिलेटेड जो रहता है वो नहीं है इसमें, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जनरल जो रीजनिंग का सिलेबस है वो क्या क्या है एक बार आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं अगर बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज का है सिलेबस, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और ये हिंदी एंड इंग्लिश का सिलेबस है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और इसके बाद जो जो ये टॉपिक दिया हुआ है ना, इन टॉपिक को लेकर आप तैयारी करिए, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक एक टॉपिक उठाइए, उसको बुक में छाटिए, यूट्यूब पे छाटिए, कहीं पे भी छाटिए, और इनकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं बता दूं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो दोस्तों जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होता है, तो उसके बाद आपको जो सिलेक्शन अगला चरण आता है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का आता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो तो PST जो होता है उसमें क्या क्या रहनी चाहिए, आपकी हाइट वगैरह मेज़रमेंट की जाती है, ये तो सभी की रहती ही रहती है जो कि आप भरते हैं। तो आगे मैं बताऊँगा कि हाइट कितनी कितनी रहती है। उसके पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की।
ठीक है। तो फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फॉर फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट। मतलब कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ता है 24 मिनट में, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग करना रहता है 8.5 मिनट में। तो फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद फॉर अदर जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से आते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं एसएससी में। मतलब कि अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपको 1600 मीटर के लिए जो टाइम मिलेगा मेल कैंडिडेट को वो 6.5 मिनट का मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का टाइम मिलेगा 4 मिनट में, ठीक है। तो ये फिजिकल जो टेस्ट की बात कर ली, पीईटी की बात कर ली, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है मतलब कि पीएसटी। तो इसमें आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएंगी। मतलब मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से सभी कैंडिडेट के लिए एक साथ ही हाइट मांगी जाती है। मतलब कि जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए कुछ छूट दी गई है, इनको 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट के जो ट्राइबल कैंडिडेट है, मतलब कि जो अदर स्टेट के, जैसे कि कुछ स्टेट दिया है जैसे कि ईस्टर्न स्टेट और अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब 7 सिस्टर्स के जितने भी स्टेट होते हैं, मतलब पूर्वी राज्यों के स्टेट, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब कि अनुसूचित जाति है, उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रहती है, और फीमेल कैंडिडेट की 147.5 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। तो हाइट मेजरमेंट के बेंट की, तो पीएचडी के अंदर ही हाइट के बाद आपकी चेस्ट नापी जाएंगी। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल, एससी, ओबीसी, इनके लिए जो चेस्ट रहते हैं मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और आपका जो फुलाने पर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब कि 80 से 85 आपका रहना चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, ये पहले ही आपको बता दूं। और इसमें रिलैक्सेशन भी चेस्ट मेजरमेंट में किससे मिलता है, तो शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर रहता है। और वहीं जो बोलना चाहिए कैटेगरीज जो होती है, जैसे कि गोरखा हो गया, डोगरास हो गया, मराठा कैंडिडेट के लिए इनको स्पेशल छूट दी जाती है। मतलब कि इनका जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर इनको मांगा जाता है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी थी वो मैं आपको अच्छे तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो वेट की बात करें तो वेट 50 केजी आपका होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 50 केजी तो होना ही चाहिए, और उसके बाद जो आपकी हाइट का रेशियो है उसके आधार पर वो वेट निकाल लेते हैं, ठीक। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो आप आज से ही अगर तैयारी में जुट जाते हैं इसकी एसएससी जीडी की, तो आप आसानी से जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, और जो फिज़िकल होता है वो भी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए बशर्ते आपको आज से ही जुड़ना होगा, और 2021 में आपका जो है नौकरी लगने की पूरी संभावना बन जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके डाउट है, जितने भी डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। जो कुछ छूट गया है उसको मैं कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करूंगा। और इस साथ ही साथ अगर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तैयारी आप अच्छे से करते रहिए।